महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए पूरी तैयारी जी जान से लगा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा आप लोगों का बहुत नजदीक आ चुका है। फरवरी में आप लोगों का परीक्षा है और उसके आधार पर हम लोग जितना इंपॉर्टेंट सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल करते जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को देते जाएंगे। पूरा हम लोग जो टारगेट है 100 में 100 लाना, उसको हम लोग पूरा जैसा करके भी लाना है। किसी को दिक्कत है तो हम लोगों को सवाल कर सकते हैं, हम लोग का टीम पूरा आप लोगों के हेल्प करने के मजबूर है। तो देखिए सवाल क्या है, इस तरह का जब सवाल रहेगा इसको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायग्राम बनाना होता है, चित्र बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन सवाल का इंपॉर्टेंट क्या होता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मतलब देखिए एक भूमि से एक बिंदु, भूमि से मतलब एक भूमि है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखिए यह चित्र आप पढ़ के जहाँ सवाल जो बोलेगा उसी हिसाब से करके आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोले, भूमि के, तो भूमि क्या दिया हम लोग, या भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु ले लिए जो मीनार के पास बिंदु, मतलब वो मीनार के पास बिंदु, ये वाला मीनार के पास बिंदु है, इसको सीधा कीजिएगा तो मीनार के पास बिंदु, मीनार खड़ा है, क्या खड़ा है यहाँ, मीनार खड़ा है। तो वो पास बिंदु से 30 मीटर दूरी है, मतलब भूमि से मीनार के पास बिंदु कितनी दूरी है, उसका 30 मीटर दूरी है। कितना मीटर दूरी है, 30 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन 30 मीटर है, मतलब वो नीचे से देख रहा है ऐसा कर, उन्नयन मतलब क्या, ऊपर वाला देखने का होता है। तो ऊपर से जब वो देख रहा है, कौन इस तरह से देख रहा है, जब वो इंसान को सॉरी रेखा को सीधा कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब इस थोड़ा सा मार्कर में इसीलिए टेढ़ा हो रहा है। वो देख रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का मीनार ई वाला है कि नहीं है, ई वाला से लेके ई वाला हम लोग का मीनार है। देखिए हम लोग एक मीनार को देख रहे हैं, बाकी चीज को देख रहे हैं, उस मतलब देखे वो चीज को ऊंचाई नापने के लिए हम लोग बोल रहा है। मतलब ऐसा है, हम लोग इसको देख रहे हैं तो इसका इतना इतना इसका इतना मीटर दूरी है, इसका कोण इतना बना है, तो इसका कितना ऊंचा होगा, उस तरह से बोला है। एक मीनार है, मीनार से मतलब बिंदु से 30 मीटर दूरी पर रखे हैं, उसको आप मीनार यहाँ से देखा है, मीनार को देखा है तो 30 डिग्री का बना है, ठीक। तो उसका मीनार की ऊंचाई, तो मीनार का हम लोग ए बी एंड सी। तो हम लोग जो 90 डिग्री के सामने होता है क्या होता है, हम लोग कर्ण होता है। और जो कोण के सामने होता है क्या होता है, हम लोग कोण के सामने लंब होता है। और जो नीचे होता है ये क्या होता है, हम लोग का भूमि होता है। होता है क्यों होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण होता है, जो कोण के सामने होता है वो लंब होता है, और जो नीचे रहता है वो क्या होता है, हम लोग का भूमि होता है ना। अब देखिए हम लोग जब मीनार की ऊंचाई बोले हैं तो क्या कर सॉल्यूशन, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या हम लोग का ए भी है कि नहीं है, पूरा मीनार की ऊंचाई हम लोग का ए भी है, इसीलिए ए भी लिख दिए हम लोग। समझ में आ गया, ठीक है। ये मान लिया, ठीक है, इसको माना लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ए भी है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको मान लिए। तो हमको क्या लिखा, भूमि का मान देके रखा, हम क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला पढ़े थे लॉ को, ये रखना होगा भू को और लॉ भू, लॉ भू। अब देखिए लॉ को लंब और कर्ण, हमको लंब निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को लंब जब निकालना, इसका मान निकालना होगा कि नहीं होगा, हमको इसका मान निकालना है। और उसका मान भूमि है, कर्ण है, इसका मान, इसका तो जरूर देकर नहीं रखे हैं। हमको क्या लंब और भूमि के बीच लगना है, लंब और भूमि के बीच यही है ना कि नहीं है, लंब और भूमि के बीच लंब भी है और भूमि भी है। क्या टैन है हम लोग का फॉर्मूला, तो टैन टैन लगा देते हैं। टैन कितना डिग्री, 30 डिग्री। लॉ को भू को लो भू हुआ कि नहीं होगा, tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3। और लंब कितना है हम लोग ए बी, तो ए बी कर देते हैं। और भूमि क्या है बी सी, तो बी सी 1/√3। और ए बी कितना है, ए बी तो हमको मान निकालना है, ए बी तो ए बी कर देते हैं। और बी सी कितना हम लोग 30, तो यहाँ पे 30 कर देते हैं। दिक्कत है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते √3/ए बी 13। अब इधर क्रॉस है उधर नीचे चला जाए तो क्या होगा हम लोग का, ए बी 30/√3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ए बी, आप इसको हम नीचे रूट नहीं रख सकते ना, क्या करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो परिमेय का जो होता है तो 30/3, तो नीचे √3 और नीचे √3, परिमेय का कर दिया हम लोग। तो ए बी 30/3 और रूट हट गया तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 1 3 3 इज 30। तो ए बी का मान कितना होगा, ए बी बराबर 10√3 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ। तब मीनार की ऊंचाई क्या है हम लोग का, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हम लोग का 10√3 मीटर।
समझ में आ गया किस तरह से हम लोग करना है। ये मतलब पिक्चर जो है डायग्राम ये बहुत ज़्यादा जरूरत है। डायग्राम अगर बना लिए तो आप मैथ आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग का मैथ आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना भी इंपॉर्टेंट है इस चैनल में, जितना इंपॉर्टेंट उस इंपॉर्टेंट बनता जाएगा, ठीक है।